नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। हम अपने पहले की रिपोर्ट्स में बता ही चुके हैं कि बूढ़ा तालाब को हरदम के लिए सुखा देने वाली योजनाएं लाने वाले नेता लोग मैं जिंदा हूं तो सिर्फ बूढ़ा तालाब के लिए की बात कहते नज़र आते हैं। एक अफसर के मुंह से यह बात निकली नहीं और उधर नेताओं के मुंह से लार टपकने लगी। शायद इसीलिए सारे नियम कायदों को ताक में रखकर बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। महापौर एजाज ढेबर ने यह योजना 3 चरणों में पूरी की जानी है, यह बात कही है। तो आइए सीधे देखते हैं एक रिपोर्ट मेरे साथ। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण का मामला आखिरकार अदालत के दरवाजे तक पहुंच ही गया, एक जनहित याचिका के तौर पर। याचिका के अदालत के दरवाजे तक पहुंचने के एक दो मतलब ये हैं कि सांसद और शहरी विकास मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सुनील सोनी की सलाह को स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स ने रिफ्यूज कर दिया है। सांसद की जब यह हालत कर दी गई है तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के संजू नारायण सिंह ने बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना के स्पॉट के पास जाकर एक धमकी भरा या चेतावनी भरा वीडियो बनाया है। आप सब भी देखिए यह वीडियो। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो साजिश को पूरा करने के लिए माननीय महापौर जी को लगाया हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो स्मृति है उसे समाप्त नहीं करेंगे। हम महापौर जी को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर 24 घंटे के अंदर यह कार्य बंद नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। मैं माननीय महापौर जी से आग्रह करता हूं, ये तत्काल आप बंद करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसका आप सम्मान करें। संजू नारायण सिंह के वीडियो बनाने के बाद अमित शाह मैसेरी जैसे युवा नेता जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आ गए हैं। यह ज्ञापन राज्य के नाम सौंपा गया। इसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमरजीत सिंह छाबड़ा राजभवन का दरवाजा नॉक नॉक करके आ गए। संजू नारायण सिंह, अमरजीत सिंह छाबड़ा और अमित शाह मैसेरी की सजगता का क्या एक मतलब यह है कि सांसद के साथ ही रायपुर दक्षिण के विधायक बृजमोहन अग्रवाल अब असहाय हो गए हैं। इस बारे में राय जुदा जुदा हो सकती है, लेकिन हमारे सूत्र कहते हैं कि नहीं, विधायक बृजमोहन अग्रवाल असहाय नहीं है बल्कि खेल कुछ और है। अब जरा खेल की ओर चलें। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण मामले पर हम आधा दर्जन जिम्मेदार लोगों से बात कर चुके हैं। हमने सांसद सुनील सोनी, महापौर एजाज ढेबर, पूर्व महापौर किरणमयी नायक, नेता विपक्ष सूर्यकांत राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा और डॉक्टर अजीत डेगवेकर से बात की है। सौंदर्यीकरण मामले में बहुत से झोलझाल हैं। इस मामले में सबसे बड़ा झोल ये है कि अभी तो मुंबई की कंपनी के साथ हुआ MOU ही तकनीकी रूप से फाड़कर फेंका नहीं जा सकता है। फाड़कर फेंका नहीं जा सकता है का मतलब यह है कि यदि मुंबई की कंपनी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो क्या होगा। सरकारें अपना हित भूल जाती हैं, कभी नींद में होती हैं और कई बार राजनीतिक नफा नुकसान के चलते वो नींद में होने का नाटक भी करती हैं। बूढ़ा तालाब मामले में भी यही हो रहा है। आखिर राज्य के मुख्य सचिव RP मंडल को कचरा उठाने का ढोंग क्यों करना पड़ा। डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में यदि मुख्य सचिव ऐसा करते तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल का बयान क्या होता। अफसर राजनीति करें, राजनीति नेताओं के लिए छोड़ दें, यही कहते ना। फिर आज बतौर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल फोटोबाजी को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं। पैदल चल रहे मजदूरों और क्वारंटाइन सेंटर्स के लोगों की सुध लेने के समय आखिर यह डाउन टू अर्थ वाली फीलिंग क्या तेल लेने गई थी। पूर्व महापौर किरणमयी नायक और MIC मेंबर श्री कुमार मेनन के बयानों का भेद सुनिए। नगर निगम वापस ले रहा है या लिया जा चुका है? हेलो, नगर निगम पर्यटन मंडल से या तालाब और मुंबई की कंपनी से पूरी तरीके से ले चुका है या प्रोसेस में है? किस चीज के बारे में? बूढ़ा तालाब जो पर्यटन मंडल की संपत्ति थी, पर्यटन मंडल ने मुंबई की कंपनी को लीज पर दिया था, तो वो लीज वाला जो मामला है वो पूरा खत्म कर चुका है रायपुर नगर पालिका निगम। देखिए, लीज का मामला, लीज का अगर तकनीकी कोई पक्ष है, ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है कि उन रुकावटों को ठीक करेंगे। अगर कहीं कोई दिखता है ऐसी बात तो उसको ठीक किया जाएगा। जहाँ पॉलिटिकल निर्णय की बात है
जहाँ तक एक शहर के विकास संबंध बात है, उसमें पूर्ण रूप से हमारी सहमति है। पूर्ण रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है कि एक अच्छा काम हो रहा है, इसमें सहयोग करना है। और प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल में ये जो टूरिज्म से वापस लेने का काम उन्होंने किया है, नगर निगम को हैंडओवर। अब बूढ़ा तालाब नगर निगम के दायरे में आता है ये हाँ, अब आ गया है। मतलब जो मेरे कार्यकाल के समय में टूरिज्म में था, ठीक है, सुनील सोनी जी ने दिया था, ठीक है, हमने कोशिश किया था तो टूरिज्म ने कहा कि नहीं हम कर लेंगे यहाँ पे सारा काम, कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक है, फिर प्रमोद दुबे जी उसको संघर्ष करके वापस लेकर के आए हैं। तो अब जो हमारे मेयर ने काम किया है, ठीक है। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना पर हमने आधा दर्जन नेताओं से बातें की है, बहुत से सवालों के साथ। तो आइए देखिए एक रिपोर्ट सीधे मेरे साथ। पूर्व महापौर किरणमयी नायक ने हमें दिए इंटरव्यू में यह कहा कि महापौर प्रमोद दुबे अपने कार्यकाल में पर्यटन मंडल से बूढ़ा तालाब को वापस नगर निगम के लिए लाने में कामयाब रहे हैं। तो दूसरी ओर पार्षद और एमआईसी मेंबर श्री कुमार मेनन ने हेडलाइन 36.com को दिए इंटरव्यू में यह कहा कि यदि मुंबई की कंपनी से लीज खत्म नहीं हुआ है तो इसे रद्द करने का काम नगर निगम के ऑफिसर्स का है। जब मुंबई की कंपनी के साथ हुआ लीज एग्रीमेंट खत्म ही नहीं हुआ है, एमओयू खत्म नहीं हुआ है, तब बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना पर रुपये खर्च करना इलीगल होने के साथ ही क्या टैक्स के रुपयों की बर्बादी भी नहीं है? आखिर कब तक अफसरों के मुंह से निकलते ही योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जाना उचित है? सर, ये लीगल किस तरह का फाइट आप लड़ रहे हैं और क्या आप बताना चाहते हैं हेडलाइन 36.com को? लीगल तो ऐसा भी है कि जनहित याचिका लगी है PIL पब्लिक लिटिगेशन जी, और उसमें यही हम लोग की मतलब ये की है कि जब भी बूढ़ा तालाब का सौंदर्यीकरण के नाम पे, ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 3 बार हो चुका है, हमेशा सौंदर्यीकरण के नाम पे एक प्रोजेक्ट चलते हैं और बूढ़ा तालाब के एरिया को कम करते हैं और साथ में बगल में जो स्कूल है उसके भी एरिया को कम करते जाते हैं, उसमें भी जमीन कम करते जा रहे हैं। इस बार तो इन्होंने कम से कम 2.5-3 एकड़ जमीन को एक्वायर कर लिया है। ठीक है, तो इतनी जगह जरूर किस चीज के लिए है इनको? अगर इनको केवल सड़क का चौड़ीकरण करना है तो वो तो केवल 25 फीट की सड़क है, तो उसमें 3.6 मीटर केवल लगेगा, 4 मीटर के आसपास। तो इतना लंबा करीब 60-70 मीटर तक की अंदर घुस गया दोनों ग्राउंड में, गानी गर्ल्स स्कूल और सप्रे स्कूल के मैदान में, तो इसकी कोई औचित्य दिखता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी 2 साल पहले इन्होंने 2 करोड़ रुपए खर्च करके उसको स्मार्ट सिटी के अंदर दिया और उसमें डेवलपमेंट किए थे। उसमें हेल्दी ट्रैक बनाया है जिसमें कि लोग चलते हैं, गैलरी बनाई थी, बहुत सारी चीजें की थी उन्होंने। अब उसी को अभी डिस्ट्रॉय करके उसको नष्ट करके मतलब डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे फेंसिंग लगा रहे हैं। दूसरा, इसको दे वांट टू कीप इट ओपन टुवर्ड्स दी एरिया, तो उस एरिया को जो एक्वायर करेंगे उसको ओपन रखेंगे बूढ़ा तालाब की तरफ। तो हमेशा एक डर बना रहेगा कि कभी न कभी कमर्शियल एक्टिविटी चालू हो जाएगी। तो इन सारी चीजों का विरोध किया है हम लोगों ने और आगे 22 तारीख को सुनवाई होगी उसमें, और जो जवाब दिया है शासन की तरफ से, जो अंडरटेकिंग हुई है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन होकर हमारे वकील साहब लोग उसमें कई पॉइंट्स निकाले हैं और काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बेस पर ही हम आपसे यह समझना चाहते हैं कि उम्मीद कितनी नजर आती है PIL के मामले में, और वैसे भी माननीय अदालत के फैसले न्यायपूर्ण ही होते हैं। आप लोगों को कितनी उम्मीद है इस मामले को लेकर? और क्या पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो आपको तो मैंने जितने फैक्ट्स अभी बताया उसके साथ में एक फैक्ट ये भी है कि उसका लैंड यूज एजुकेशन है जी। सप्रे स्कूल का जो ग्राउंड है वो सप्रे स्कूल के प्रेमाइसेस में है और लैंड यूज जो है एजुकेशन है जी। और उस लैंड यूज को बदल के दूसरे प्रकार के उपयोग कुछ कर ही नहीं सकते जी। और अगर शासन करना भी चाहती है, अगर कुछ स्थितियों में कर सकती है, जिसमें उसमें फिर उसका एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल है कि पहले आपको आपकी योजना को पूरा पब्लिसाइज करना है, उसके बाद दावा आपत्ति लगाना है। ये सब किसी चीज का फॉलोअप नहीं किया गया। सांसद और स्थानीय विधायक ने भी एक दिन दौरा किया था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
अब क्योंकि वो उनके क्षेत्र में आता है, इसलिए उन्होंने आके अपनी अपनी राय रखी है और वो हमारे समर्थन में है उनकी राय। सीरियसनेस लगती है आपको, बाद में उन्होंने फॉलो अप नहीं लिया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अब ये तो जनता को मतलब सबको तय करना है कि वास्तव में सीरियस है कि नहीं है। सब लोग उनका परसेप्शन समझ गए हैं, सबका परसेप्शन तो है ना कि अदरवाइज जनता को इतना आंदोलन करने की क्या जरूरत है, उनके रिप्रेजेंटेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग। तो अजीत सर, आप बात कर रहे थे headline36.com से, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना आखिरकार अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया जनहित याचिका के तौर पर। सांसद सुनील सोनी की पहल और सलाह के बाद रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने सौंदर्यीकरण की योजना पर मामूली सा फेरबदल तो कर दिया, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता धर्मराज महापात्रा, डॉक्टर अजीत डेगवेकर और सामाजिक कार्यकर्ता विश्वजीत मित्रा यह चाहते हैं कि दानी गर्ल्स स्कूल और सप्रेशाला के खेल मैदान को छोटा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए ये तीन लोग साथियों के साथ मिलकर अदालत तक जा पहुंचे हैं। देखना होगा छत्तीसगढ़ सरकार अदालती हंटर सहने के लिए कितनी तैयार है। कैमरा पर्सन आलोक सेन के साथ मैं शिवशंकर सारथी, headline36.com, रायपुर, छत्तीसगढ़।